बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमैरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बड़ी ख़बर है और मूवी ज़हरा के हवाले से एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा हो चुकी है और ज़हरा काज़मी ने बड़ा इकरार कर लिया और वो ख़त जो ज़हरा काज़मी के नाम से दिखाया गया सबको, उस झूठ का भांडा जो है वो फूट गया है और पता लग गया है कि झूठे लोग जो है वो किस किस तरह की अयारियाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने झूठ को सच दिखाने के लिए, और उसके बाद उनकी रातों की नींद जो है वो हराम हो जाती है। वो पे पूरी पूरी रात जागते हैं, बेचैनी का शिकार रहते हैं और दूसरों को कहते हैं कि वो रातों को जागते हैं तो उसकी वजह क्या है, लेकिन उनको शायद ये मालूम है बहुत अच्छे से कि उनके रातों को जागने की वजह क्या है। एनीवे, आज बहुत ही अहम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ क्योंकि 2 दिन से बड़ा चर्चा है उस ख़त का और एक ख़त को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है खातून यूट्यूबर की जानिब से, और बार बार कहा जाता है जनाब ये ख़त जो है ये मेहदी अली काज़मी की बेटी ने ख़ुद लिखा है, ये उसी की हैंड राइटिंग है और देखिए वो क्या क्या बता रही है। फिर उसके बाद ये झूठ जो है, कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, और वो झूठ किस तरह से खुलकर सामने आया और वो मेडिकल रिपोर्ट जो कि 2 डॉक्टर्स की तरफ से, यानी कि वो डॉक्टर फातिमा जिनको इस केस से अलग करने के बाद जो नई डॉक्टर उनकी जगह अपॉइंट की गई थी, जिनके बारे में जिब्रान नासिर के तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि चूँकि उनका ताल्लुक भी उसी हॉस्पिटल से है तो वो इस केस के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है उसका, क्योंकि डॉक्टर फातिमा का इन्फ्लुएंस हो सकता है उन डॉक्टर के ऊपर। लेकिन इस चीज़ को सुना तो नहीं गया। अलबत्ता मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अभी तक की जो इत्तलात है हाई कोर्ट में उसको जमा करा दिया गया है और उसके बाद अब ट्रायल कोर्ट में भी इसे पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अंदर जो खास बात है वो कुछ आपको मैं बताने जा रही हूँ, और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि ज़हरा काज़मी ने बड़ा इकरार क्या किया है, किस तरह से ज़हीर गैंग जो है वो बड़ी मुसीबत में फंस गया है, ज़हरा काज़मी के नाम से जाली ख़त का भांडा किस तरह से फूटा है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ जिनसे ये लोग पीछे हटे। आपको याद होगा कि 164 का बयान इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस था, इतना फोकस था और बार बार कहा जा रहा था जी बच्ची को दोबारा बुलाएं, 164 का बयान ले, लेकिन अब खुद ही इस चीज़ से पीछे हट गए। वो इसलिए इस चीज़ से पीछे हट गए क्योंकि उनको अब साफ नज़र आ रहा है अपने सामने सच्चाई को देखकर अब वो कितना एक अपना मुंह छुपाएंगे। 2 मुलाकातों के बाद जब तीसरी मुलाकात होती है और ज़हरा काज़मी जिस तरह से अपने वालिदैन से मिलती है और मुलाकात जो है उसके बाद माँ बाप जितने खुश मुतमईन बाहर निकलते हैं, उससे साफ वाज़ेह था कि अब जो है बच्ची मुतमईन है और वो अब अपने ट्रस्ट के साथ जो है आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में इनको समझ आ गई कि अब 164 का बयान जो है वो बच्ची का दिलवाना गलती होगी, क्योंकि उसके अंदर अब बच्ची कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती है। इससे पहले 164 के बयान में जो पट्टी उन्होंने बच्ची को पढ़ाई थी वो पट्टी जो है बच्ची ने वैसी की वैसी रट्टी रटाई बता दी। अब इतने अरसे से बच्ची के साथ चूंकि इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और सरासर झूठ बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा जी लास्ट मुलाकात हुई वो 1 घंटा कम हुई, बच्ची जाके बाथरूम में बंद हो गई, उसने हर चीज़ से बात करने से इनकार कर दिया। कभी कहते हैं जी बच्ची ने खाना खाने से इनकार कर दिया, फिर कभी कभी वालिदैन को डराने के लिए और एक ऐसा सीन क्रिएट करने के लिए कि एक डर और खौफ का माहौल हो कि बच्ची खुदकुशी कर लेगी, खुदकुशी कर लेगी। इन लोगों की कोई पहुंच चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर तक नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं और झूठ इतना ज़्यादा बोलते हैं कि इन्हीं के गले पड़ना शुरू हो गया है। अब ये कहते हैं जी बच्ची ने जाके बाथरूम में बंद कर लिया, आपको किसने बताया? आपके फरिश्ते वहाँ पे घूम फिर रहे थे। यानी कि हर बात की कोई हद होती है लेकिन इनके झूठ की कोई हद नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब 164 के जो रट थी उससे ये पीछे हटे और उसके बाद अब इनकी नई रट जो शुरू की थी, ज़हीर से मुलाकात करा दे, ज़हीर से मुलाकात करा दे, क्योंकि अब उनको पता लग रहा है कि एक दफ़ा फिर से बच्ची को डोज देना ज़रूरी है। ज़हीर से मुलाकात होगी, ज़हीर उसको कुछ पट्टियाँ पढ़ाएगा, ज़हीर उसको डराएगा या फिर उन झूठी तस्वीरों का हवाला दिया जाएगा या जो कुछ भी होगा व्हाट्सोएवर, किसी तरह से बच्ची का वो माइंड जो है वो रीड करना चाह रहे हैं कि माँ बाप के वो कितने क्लोज़ हुई है और उसको दोबारा से माँ बाप से दूर करने के लिए, माँ बाप से मुतनफ़िर करने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, उसकी तैयारी करने के लिए अब इनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो इनका अब ये सारा फोकस जो है वो ज़हीर की बच्ची से मुलाकात कराने पर है। उसके बाद यही अब इनकी बेसिकली इनकी केस की नई स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा अपनी ही माँ से केस को अलग करने का कह दिया गया है कि जनाब हमारे केस को जो है हमारी वालदा से अलग कर दिया जाए। तो ये भी अब इनके, और उसके बाद ये जो बार बार गलत और झूठे बातें की जा रही है जी बच्ची पे तशद्दुद किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको नशा कराया जा रहा है, ये बातें जब दूसरे करते थे तो उनका ये मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब वो बातें जिनका कोई सबूत इनके पास नहीं, जिसका कोई गवाह इनके पास नहीं, इनकी कोई सोर्स वहाँ पे मौजूद नहीं, लेकिन उसके बारे में इस कदर ढिठाई के साथ बैठ कर ये झूठ बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जैसे ये वो खुद वहाँ पर मौजूद है। कोई इनसे पूछे ना ज़रा बताओ तुम्हारा सोर्स कौन है तुम्हारा वहाँ पे बंदा। वहाँ पे एक जज साहिबा होती है या फिर उनके साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन के वो ऑफिसर होते हैं, क्या उनमें से कोई आपको इत्तला देता है? उन दोनों की पूछगिछ होनी चाहिए। हद होती है झूठ की भी। अच्छा, अब आगे जो है सबसे बड़ी खबर वो सुनिएगा। सबसे बड़ी खबर जनाब ये है कि
मोगे ज़ाहरा जो है उसके हवाले से अब जो एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराने का अदालत की तरफ से कहा गया था कि स्टडी करें कि बच्ची जो है उसका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो क्या सोचती है, वो क्या महसूस करती है, उसकी हालत इस वक्त क्या है, उसका झुकाव इस वक्त क्या है। तो ये सब के लिए जो नई डॉक्टर साहिबा अपॉइंट की गई थी और जो पुरानी डॉक्टर साहिबा जिस केस के साथ जुड़ी हुई थी शुरू से, इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट सील रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी है। अब मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो नई डॉक्टर साहिबा है इन्होंने बच्ची के वालिदैन से कोई मुलाकात नहीं की। चले इसकी जो भी वजह हो सकती है, हम इसमें कोई गलत बयानबाजी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो कुछ इससे पहले हुआ उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शायद एहतियात बरती गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने उस रिपोर्ट को ही काफ़ी जाना है जो कि गुज़िश्ता डॉक्टर ने तैयार की थी, या फिर उनसे पहले जो डॉक्टर एक मुलाकात कर चुकी है उन्होंने जो कुछ बताया उसके ऊपर इन्हिसार किया गया। अलबत्ता बच्ची के साथ मुलाकात हुई, बच्ची का फ्रेम ऑफ माइंड रीड किया गया, बच्ची किस हालत में है, उन तमाम चीज़ों को स्टडी किया गया। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के कुछ कंटेंट, कुछ चीज़ें जो हैं वो इससे पहले जो डॉक्टर फातिमा थी उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर शेयर की, फिर उन चीज़ों को हटा भी दिया। लेकिन जो हमारी मालूमात है उनके मुताबिक कुछ चीज़ें जो हैं उनमें से ऐसी हैं कि डॉक्टर साहिबा क्या कहना है, डॉक्टर साहिबा की ये सोच है जो कि यकीनन उस रिपोर्ट के अंदर भी मौजूद है, लिखा हुआ है उसके अंदर यकीनन कि बच्ची जो है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है। बच्ची जो है वो वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश रखती है, वालिदैन से मिलने में उसका, क्योंकि अदालत ने पहले कहा कि बच्ची से पूछा जाए कि वो वालिदैन से मिलना चाहती है, वालिदैन से जब वो मिलना चाहती थी तो ही उसकी मुलाकात कराई गई। लेकिन यहाँ पर भी उस मुलाकात को बड़े गलत रंग दिए गए और कहा गया जी बच्ची तो मिलना नहीं चाहती थी, अपने आप को बंद कर लिया। इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए वहाँ पर बाकायदा तौर पर 2 ऑफिसर्स मौजूद थे, एक अदालत की जज और दूसरी जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो ऑफिसर है वो वहाँ पर मौजूद थी, और उनकी मौजूदगी में ये सारी मुलाकात होती है। उसके बाद झूठी बातें कि माँ ने उसको बहलाया फुसलाया, तुम आ जाओ, फिर हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बातें जिनका कोई गवाह इनके पास नहीं था, जो इनको कोई बताने वाला नहीं था। अलबत्ता इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची जो है मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, एंड देयर इज़ नो अदर थॉट अबाउट इट। इसके बारे में कोई और दूसरी राय भी नहीं है, ऐसा है, यकीनन ऐसा है। उसके बाद बच्ची जो है वालिदैन से मिलने में रग़बत रखती है, वालिदैन के आने का भी पूछती है, वक्त वो कब आएंगे। उसके बाद जब मुलाकात होती है तो मुलाकात में बड़े अच्छे से बातचीत भी कर रही है, कोई बदतमीज़ी भी नहीं हो रही है, कोई हठधर्मी भी नहीं है, कोई ज़िद्दीपन और अक्खड़पन भी नहीं है, बल्कि अपनी चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, बहन से प्यार करती है, बहन के साथ एक लगावट का इजहार करती है। ये तमाम चीज़ें भी अपनी जगह मौजूद है। अब जो चीज़ें हैं वो गले पड़ने जा रही हैं ज़हीर गैंग के, अगर तो इस रिपोर्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें, इनके साथ ज़हरा काज़मी का वो बयान जो कि उसने डॉक्टर साहिबा को दिया, वो ओरिजिनल बयान, ना कि वो बयान जो कि ये लोग दिखा रहे हैं, वो झूठा बयान जिसको ये सर्कुलेट करे। क्योंकि देखिए एक हैरत अंगेज़ तौर पर इनका भांडा जो है वो फूटा है। ये जो मौसूफ़ा हैं यूट्यूबर, ये फरमाती हैं कि जनाब बच्ची जो है उसने कहा कि मुझसे बहुत काम लिए जाते थे माज़रत, मैं जो है अपने घर से ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई, ये हुआ, वो तमाम बातें जो पहले रिपीट होती रहीं, और उसके अंदर थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगाकर अब उसके बाद एक बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ वो वालिदैन जो कि अपनी बच्ची के गम में मुब्तला है उनको शदीद गंदा करना, उनके बारे में गंदी गंदी बातें करना, जिससे इन्होंने कहा जी कि बीमार और पागल तो इनकी वालिदा हैं। अब कोई पूछे, ये इतना बड़ा एक, मैं कहती हूँ कि किसी की तज़लील है, किसी भी ऐसा पेशेंट जिसको टेंशन या डिप्रेशन हो। आप देखिए बड़े बड़े अदाकाराएँ हैं, दीपिका पादुकोण है, आप इन लोगों को देखिए, बड़े बड़े अदाकाराएँ जो हैं ये एक टाइम में बहुत ही सिवियर किस्म के मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का शिकार रहे, और उसके बाद वो इन चीज़ों से बाहर आए और इस वक्त अपने अपने करियर के अंदर इतना एक्सेल कर रहे हैं। अब इस चीज़ को पागलपन कहना, मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले तो इनके ऊपर हतक इज़्ज़त का दावा करना चाहिए उन तमाम लोगों को जो कि कभी किसी न किसी टाइम में डिप्रेशन या टेंशन या एंजाइटी के फेज से गुजर चुके हैं, कि उन लोगों को पागल कहना ये कितना बड़ा क्राइम है, कितनी गलत बात है, कितनी घटिया हरकत है। ये मौसूफ़ा जो है इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को इज़्ज़त के साथ इस्तेमाल कैसे करना है। आप उन लोगों की दिल आज़ारी कर रहे हैं जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार रहते हैं, और बल्कि मैं तो कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहती हूँ, कई दफ़ा अपने इर्द गिर्द ही बड़े ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इन चीज़ों का शिकार होते हैं और दूसरों की तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी की उंगलियाँ उनकी अपने तरफ पॉइंट हो रही होती हैं। तो ये टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को पागल कहना, ये मैं कहूँगी बहुत गलत बात है, और मैं इसे सख्ती से कंडेम करती हूँ। उनकी वालिदा जो है वो बता चुकी हैं किस फेज़ से गुजरी, उनके भाई की डेथ हुई, उनके फादर की डेथ हुई, उनके घर में जो भी प्रॉब्लम रही, और उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद ख़वातीन में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से
آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہوئی اور ان کے ڈاکٹر نے اگر ان کی کوئی میڈیسن یا کوئی چیز بھی آپ جس کو دکھا کر شیئر کر رہی ہیں تو آپ اس کو اگر پاگل پن کہتی ہیں تو پھر تو میرے خیال سے ہمارے ملک کی جو 80% آبادی ہے وہ پاگل پن کا شکار ہے، کیونکہ اس میں سے مشکل سے 20% اپنا چیک اپ کراتی ہے اور باقی 60% جو ہے وہ کچھ ایسے عجیب و غریب لوگوں کی طرح ایسے ہی دندناتی پھرتی ہے جو اپنا علاج بھی نہیں کراتے اور دوسرے لوگوں کو پاگل بناتے اور پاگل کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فیملی ہے یہ پہلے دکھاتی رہی تھی بچی کی تصویریں ویڈیوز کی تو بڑی خوش ہے، لیکن اب دیکھیے ان کی والدہ جو ہے انہوں نے جو رپورٹ لکھائی ہے اس کے اندر پہلے تو یہ رپورٹ پہلے ہی مشکوک ہے. ہینڈ رائٹنگ ایک ہے، نوٹ پیڈ ایک ہے، یہ لگ رہا ہے باقاعدہ طور پہ پلان جو ہے ایک رومن انگلش میں اور ایک اردو پلس انگلش مکسچر کے اندر جو رائٹنگ جو لکھی گئی ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک ہی طرح کا نوٹ پیڈ استعمال کیا گیا، ایک ہی طرح کی رائٹنگ ہے، صرف انگریزی اور اردو کا فرق ہے. اور یہ لکھنے والی جو ہیں وہ موصوفہ یقیناً ہو سکتی ہیں جن کو کچھ پرابلمس تھے اور ان کی پرابلمس کی وجہ سے ہی ان کو اس کیس سے الگ کر دیا گیا، لیکن میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاتی. لیکن اس میں بھی اگر آپ ایک بات کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ اگر چلے ان کی والدہ نے کوئی بیان دیا، ہو سکتا ہے والدہ نے بیان دیا ہو، ان ڈاکٹر صاحبہ نے لکھا اپنی رائٹنگ میں کہ بچی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن انزائٹی کا شکار تھی، چیزوں کو پھاڑتی تھی، چیزوں کو مکس کرتی تھی، دماغی حالت یعنی کہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ والدہ بتا رہی ہیں کہ بچی کی دماغی حالت جو ہے وہ درست نہیں تھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر والدین کہہ رہے ہیں کہ بچی پہلے بہت خوش تھی لیکن پھر کچھ عرصے سے اگر اس میں یہ چینجز آ رہی تھی تو اس کی وجہ زہیر و گینگ تھا. پھر اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو اس کی وجہ وہ زہیر و گینگ ہو سکتا ہے جس نے کچھ عرصے سے اس بچی کے دماغ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا، اس بچی کو پاگل بنانا شروع کر دیا تھا. دیکھیں کبھی بھی میری ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ٹین ایج جو ایج ہوتی ہے نا یہ ایسی سینسٹیو ایج ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر بچے اپنے پیرنٹس سے ریبیلیس ہو جاتے ہیں. آپ اگر سائیکالوجی تھوڑی سی بھی پڑھی ہو یا آپ کسی سائیکالوجسٹ کو ہی نا کبھی اپنے پروگرام میں بٹھا لیا کریں، وہ شاید آپ کو بہتر گائیڈ کر دے. ایک ایج میں بچوں کو اپنے والدین بڑے زہر لگنے لگ جاتے ہیں، میجورٹی بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اس ایج سے گزرتے ہیں تو پھر وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ان کے والدین کتنے صحیح تھے، وہ ان کے لیے کتنا ٹھیک کر رہے تھے. تو اور خاص طور پہ ان بچوں پر جن پر کہ ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں، یا وہ بچے جن کو اب کوئی اپنا فرسٹریشن نکالنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے جو ہے وہ بہت طرح کی آزادیاں چاہتے ہیں اور وہ آزادیاں ان کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، والدین ان کو اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، والدین بچوں کو اچھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ آزادی پسند کرتے ہیں، بچے اپنے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں. جب والدین ان چیزوں سے ان کو روکتے ہیں تو وہ والدین ان کو برے لگتے ہیں، کیونکہ اس وقت بچوں میں سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں، وہ مائنر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بچی جو ہے وہ جو آپ والدین اس کی تصویریں ویڈیوز شیئر کریں تو وہ تو ایک واضح پیغام ہے، وہ تو باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی وہ تو بہت خوش تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم ایسا تھا جس میں کہ وہ بچی جو مینٹلی ڈسٹرب ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ تمام واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، جس کے بعد اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، وہ اپنے گھر سے نکلی اور ظہیر جیسے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی. تو یہ سب کچھ تو اس بات کی واضح طور پہ عکاسی کر رہا ہے. اور زہرا کاظمی نے اگر اس طرح کی بات اپنے خط میں لکھی ہے کہ میں اس طرح کی مطلب پریشانیوں کا شکار تھی اور میں اس گھر سے بھاگنا چاہتی تھی، تو اس میں اس نے خود اقرار کیا، اپنے خط کے اندر اس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اسے ورگلایا گیا تھا اور اسے ایک راستہ دکھایا گیا تھا اور اسے یہ سمجھایا اور بتایا گیا تھا کہ تم اس گھر سے فرار ہو. اور زیادہ تر بچیاں جو گھروں سے بھاگتی ہیں یا جن کو ورگلا کر گھروں سے بھگایا جاتا ہے ان کو اسی طرح کی روشنیاں دکھائی جاتی ہیں، ان کو اسی طرح کے راستے اور ان کو اسی طرح کے سراب دکھائے جاتے ہیں. یہ سراب ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ ان کے پیچھے لپکتی ہیں، لیکن ان کو پھر جا کر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو صرف ایک سراب ہی تھا. تو جناب بالکل آپ سچ کہہ رہی ہیں کہ اس نے لکھا ہوگا یقیناً، لیکن اس لکھے ہوئے کے اندر ہی اس نے سچ اصل میں بتا دیا، لیکن وہ سچ جو ہے آپ کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ہم سب کو واضح دکھائی دے رہا ہے. اور یہ تمام باتیں بتا کر آپ نے ایک بار پھر مہر ثبت کر دی اس بات کے اوپر کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، اور آپ لوگ جس دھوکے میں لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں وہ دھوکہ زیادہ دیر تک برقرار انشاءاللہ نہیں رہے گا. اور بچی جو اپنے والدین سے ملے گی، اور اسی وجہ سے 164 کے بیان سے آپ لوگ پیچھے ہٹے، اسی لیے آپ لوگ جو ہے بچی کی اب ظہیر سے دوبارہ ملاقات چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو دوبارہ سے ڈرایا جا سکے اور اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے، کبھی تصویروں کا کبھی ویڈیوز کا جھانسا دے کر اس کو دوبارہ سے ٹریپ کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ ممکن نہ ہو پائے گا. ہمیں پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں بچی جو اپنے والدین سے ملے گی. اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہو جانا تو یہ چاہیے تھا کہ ظہیر کو کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے بچی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے. ایسا کیوں ہو؟ ایسے لوگوں کا راستہ جو ہے وہ بند کرنا ہوگا، اور یہ راستہ بند کرنے کے لیے ہم لوگ بھی اس راہ میں کھڑے ہیں. اور میں چاہتی ہوں، یقین مانی میں بہت زیادہ چاہتی ہوں کہ ایسے لوگ
लोग जो हैं ये गिरफ्तार हों, ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए ताकि ये लोग मुकाम इबरत बने और निशान इबरत बने और इनको देखकर बाकी लोग सबक हासिल करें। ना कभी कोई ज़हीर जैसे बंदे का दोस्त बने, ना ज़हीर जैसे बंदे का दोस्त बनकर उसका साथ दे, ना कोई गवाह बने, ना कोई निकाह खां बने, ना कोई वकील बने, ना कोई वकील का दोस्त उनका साथी बने और ना ही ज़हीर जैसे लड़के इस तरह की जुर्रत कर पाए और ना ही उनके वालिदैन जो है अपने बेटों को इस रास्ते पर जाते देखकर उनको रोकने पर मजबूर ना हो। यानी कि ज़हीर की वालदा का एक बड़ा किरदार था, उनको रोकना चाहिए था, उनको सामने आना चाहिए था और बच्ची को पकड़कर वालिदैन के हवाले करना चाहिए था, कान से पकड़कर ज़हीर को उनके पास ले जाना चाहिए था, 2 चपेड़े इसके मुंह पे मारनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये सब कुछ जब इनके साथ होगा, जब इनको सज़ा मिलेगी तो बाकी लोगों को इबरत हासिल होगी और उसके बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का ऐसे गलत कामों में साथ नहीं देंगे, कोई भी दोस्त अपने दोस्त का ऐसे गलत काम में साथ नहीं देगा और मुआशरे में सुधार आएगा। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।